नालागढ़ में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सीएम ने किए 225 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास। सोबन माजरा में जनसभा को भी किया संबोधित। मुख्यमंत्री बोले, विकास कार्यों में कभी नहीं आने दी कमी। सोलन में भाजयुमो का चल रहा 3 दिवसीय अभ्यास शिविर में प्रदेश भर से करीब 220 युवा कार्यकर्ता ले रहे भाग। संगठन को मजबूती देने के लिए अभ्यास वर्ग का हो रहा आयोजन। पंजाब जीतने के बाद आप मंडी में भी हुई सक्रिय। आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान किया शुरू। सदस्यता अभियान के जरिए रोड शो का लोगों को दिया जा रहा न्योता। और सोलन के साधु पुल में निजी बस हुई हादसे का शिकार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। कंदाघाट से चायल की ओर जा रही थी बस। गंभीर घायलों को एजेंसी शिमला किया रेफर। बस में सवार थे 7 लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नालागढ़ के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 21 उद्घाटन और 31 शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले नालागढ़ में नए बने बस अड्डे का उद्घाटन किया। फिर वन परिसर नालागढ़ में जैव विविध वन एवं इसकी मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। नालागढ़ के एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उठाऊ जलापूर्ति योजना, किरपालपुर के पुनः संयोजन और सुधार कार्य, जल शक्ति खंड नालागढ़ के तहत विभिन्न उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं के पुनः संयोजन और सुधार कार्य, नालागढ़ तहसील में रख, घनसोत, सौरी, भूमिया, चुहवाल उठाऊ जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य, नालागढ़ में हेरिटेज फोर्ट के समीप जल रोक बांध के निर्माण कार्य सहित नालागढ़ शहर के लिए उठाऊ जलापूर्ति, नालागढ़ के संवर्धन कार्य की आधारशिला भी रखी। जिसके बाद सोबन माजरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात भी दी गई और बधाई भी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नालागढ़ में उनका चाहे पहला दौरा रहा हो, लेकिन विकास के कार्यों में कभी कमी नहीं आने दी, जिसके चलते आज नालागढ़ क्षेत्र में 225 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन के साधु पुल में हुए बस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत पर भी दुख जताया और कहा कि सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी। मैं 2 दिन के बाद फिर से आया हूँ। लेकिन नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को हम हमेशा गति देते रहे और मुझे इस बात की खुशी, आज 52 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए विधानसभा में और 225 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, शायद ही नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक साथ इतना बड़ा नंबर उद्घाटन और शिलान्यास का और इतनी राशि के, इतने पैसे के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में हुए, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले हुए हैं। मैं सभी नालागढ़ वासियों को, सबको बधाई देता हूँ। विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए जो उनने भी सहयोग दिया सरकार का और सरकार की ओर से भी सहयोग उनको दिया गया, उसके लिए हम सब लोग पहले भी मिलकर के काम किए हैं और आने वाले समय में काम करते रहेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए सोलन में राज्य स्तरीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस अभ्यास वर्ग में दूसरे दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने भी युवाओं को एकजुटता और संगठन को और अधिक मजबूत करने का पाठ पढ़ाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए सोलन में राज्य स्तरीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में भाजपा संगठन के कई नेता युवाओं का मार्गदर्शन अलग अलग सत्र में कर रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी साकेत शर्मा ने बताया कि युवाओं का मार्गदर्शन किया जा रहा है ताकि युवा मोर्चा को सशक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के सम्मुख क्या क्या चुनौतियां हैं और इससे कैसे निपटना है, इसके बारे में युवाओं को बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभ्यास वर्ग से युवाओं में जोश आता है और कार्य करने का जज्बा उत्पन्न होता है। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर यह चला है। यह प्रशिक्षण शिविर जो है हमारा 3 दिन तक रहने वाला है, जिसके अभी हमारे 2 सत्र हुए हैं। पहले सत्र में मुख्य वक्ता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी रहे और देश निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका हो, इस पर बड़े डिटेल में युवाओं को उन्होंने बताया। दूसरे सत्र में हमारे मुख्य वक्ता जो है वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी रहे और देश के सम्मुख क्या चुनौतियां हैं और युवाओं को उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, यह मुख्य विषय बिंदु रहा। युवाओं का लगातार जो है इस प्रशिक्षण वर्ग में हमारे 10 सत्र रहने वाले हैं और उन 10 सत्रों में हमें बहुत पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से मार्गदर्शन मिलने वाला है। पंजाब में सरकार
बनने के बाद अब आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में भी सरकार बनाने की तैयारियों में जुट चुकी है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के रण में उतरने के लिए आपने कमर कस ली है। पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए आपने मंडी में सदस्यता अभियान शुरू किया है। सदस्यता अभियान के तहत आम आदमी पार्टी अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर बड़े राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं और जनता की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी को मजबूती मिले, इसके लिए आपने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। मंडी के सेरी मंच पर पार्टी द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है, जहां लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वहीं सदस्यता अभियान और 6 अप्रैल को मंडी में होने वाले रोड शो के बारे में जानकारी देते हुए आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आम आदमी पार्टी द्वारा हिमाचल में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और इसका यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। साथ ही लोगों को 6 अप्रैल को मंडी में होने वाले रोड शो का न्योता भी दिया जा रहा है। इस रोड शो में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शिरकत करेंगे। दिल्ली मॉडल जो है हमने हिमाचल में प्रोजेक्ट करना है, इसलिए पंजाब जीत के बाद हिमाचल में हम लोगों ने एक सदस्यता अभियान चलाया हुआ है और अगले महीने 6 तारीख को केजरीवाल जी और भगवंत मान जी यहाँ मंडी में एक रोड शो करने जा रहे हैं। मैं लोगों से आग्रह करूँगा, हिमाचल वासियों से, कि मंडी में आकर के और स्वागत करें केजरीवाल जी का। और चुनावी वर्ष की जो बात है, नवंबर में शायद इलेक्शन हो जाएंगे, तो जो दिल्ली मॉडल है उसको हम हिमाचल में एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि जैसे पंजाब के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को और भगवंत मान जी जो एक दिन में शपथ ली और दूसरे दिन ही 35,000 लोगों को रेगुलर कर दिया, जो कि पानी की टैंकियों में बैठे रहते थे, रेलवे स्टेशन में बैठे रहते थे, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी ये मॉडल हम लागू करने जा रहे हैं। और 6 तारीख को केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री ये 6 तारीख को मंडी में रोड शो के लिए आ रहे हैं। उनके लिए भी लोगों को न्योता दे रहे कि 6 तारीख को मंडी यहाँ पहुँचने के लिए न्योता भी दे रहे हैं। हमारा 2-3 उद्देश्य है, एक तो सदस्यता अभियान और केजरीवाल के लिए जो न्योता भी है हमारा, जो हिमाचल वासियों को सभी को। जहां कांग्रेस और भाजपा हिमाचल में विचार करने पर मजबूर हो गई है, तो वहीं युवाओं में अभी आम आदमी पार्टी के प्रति उत्साह नजर आ रहा है। कुल्लू में शनिवार को आम आदमी पार्टी कुल्लू के अध्यक्ष सुरेश नेगी की अध्यक्षता में 400 युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की, तो वहीं गांव-गांव में भी मंडी रैली को लेकर बैठकों का आयोजन हो रहा है। बीते दिन दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों से पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा अरविंद केजरीवाल के समक्ष आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई, तो वहीं जिला कुल्लू में भी लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उपमंडल बंजार में भी एक ही दिन में सेंज घाटी के 300 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो अब कुल्लू में 400 युवा इसी कड़ी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के केजरीवाल मॉडल के चर्चे भी ग्रामीण इलाकों में सुनाई देने लगे हैं, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अब सोचने पर विवश हो गए हैं। कुल्लू के ढालपुर मैदान में आम आदमी पार्टी कुल्लू के अध्यक्ष सुरेश नेगी की अध्यक्षता में युवाओं के साथ एक बैठक भी की गई और निर्णय लिया गया कि आपका सदस्यता अभियान गांव-गांव जाकर तेजी से चलाया जाएगा। देखिए, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में 154 बूथ है। हम सभी बूथों पर सदस्यता अभियान चला रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ सदस्यता अभियान चला हुआ है। अब जैसे कि आज के दिन ही हमने 400 युवाओं ने एक साथ शामिल हुए और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मेंबरशिप ली। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 6 तारीख को हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब 6 तारीख को रोड शो मंडी में कर रहे हैं।
जिसकी कुल्लू विधानसभा से भरपूर तैयारियां चली हुई है। मैं कुल्लू विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते मेरा टारगेट 1500 से 2000 आदमियों को मंडी ले जाने का है और जिस पर तैयारियां चली हुई है और हम निश्चित तौर पर एक बड़ा कुनबा कुल्लू विधानसभा से मंडी जाएगा। जिला कुल्लू में जहां पहले 5 विकासखंड बनाए गए थे, तो वहीं अब भूंतर में भी विकासखंड खोलने के लिए जयराम सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब नगर विकासखंड के तहत आने वाली खराहल घाटी की 9 पंचायतों ने भी मांग रखी है कि उन्हें नगर विकासखंड से हटाकर कुल्लू विकासखंड में समायोजित किया जाए। कुल्लू की खराहल घाटी के 9 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने ढालपुर में एडीएम से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। खराहल घाटी की पोइत पंचायत के प्रधान ने बताया कि नगर विकासखंड में अगर किसी पंचायत प्रतिनिधि को पहुंचना हो तो उन्हें 90 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और इसमें उनका काफी पैसा और समय बर्बाद हो रहा है। हाल ही में भूंतर में विकासखंड खोलने की मांग को सरकार ने मंजूरी दी थी। ऐसे में कुल्लू विकासखंड की अधिकतर पंचायतें कटकर भूंतर विकासखंड में शामिल हो जाएंगी और कुल्लू विकासखंड में 28 पंचायतें ही रह जाएंगी। उन्होंने कहा अगर नगर विकासखंड की 9 पंचायतों को इसमें समायोजित किया जाता है तो कुल्लू विकासखंड में मात्र 37 पंचायतें ही रह पाएंगी, जिससे नगर विकासखंड में भी काम काफी कम हो जाएगा और दोनों ही पंचायतों को इससे लाभ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो एक बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण फैसला लिया गया है राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि हमने पहले भी हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है 9 पंचायत के प्रधान उप प्रधान बीडीसी मेंबर का मिला था। स्थानीय विधायक से भी बात की थी, पूर्व विधायक से भी हमने बात की थी, मुख्यमंत्री को भी दिया था हमने कि हमारी जो 9 पंचायतें हैं ये हमें दिक्कत कई सालों से आ रही है कि हम नगर ब्लॉक में हैं। अभी जो है इन्होंने एक नया सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें भुंतर ब्लॉक बनाया गया है। भुंतर ब्लॉक में 47 पंचायतें अभी जो रह गई हैं। जो कुल्लू ब्लॉक है उसमें जो है 28 पंचायतें रह गई हैं। पर खराल को इन्होंने फिर हमारे खिलाफ जो एक खराल वासियों के साथ एक षड्यंत्र रचा गया है कि 9 पंचायतें जो खराल की हैं जो बिल्कुल एडजॉइनिंग कुल्लू और मॉल के सामने तक हैं और हमें जो है नगर ब्लॉक में रखा गया है। इसलिए हम विरोध करने आए हैं आज कि ये जो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन कर दिए गवर्नमेंट ने, अभी हो सकता है अभी जो है गवर्नमेंट तुरंत फैसला ले और 9 पंचायतों को जो है वो इसमें कुल्लू ब्लॉक में समायोजित करे। 9 पंचायतों के प्रतिनिधि ही नहीं, जितने दूसरे लोग भी जो हैं जिनमें ये बड़ी रिजेंटमेंट है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये जो है हम दोबारा जो यहाँ पर प्रोटेस्ट एक बहुत तगड़ा करने वाले हैं। सारी जनता को हम यहाँ पर लाएंगे और डीसी ऑफिस के बाहर घेराव करेंगे। उसके बाद भी जो है अगर नहीं होता है तो हम चेन हंगर स्ट्राइक पर भी बैठ सकते हैं। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।